electron affinity. So today we are going to discuss electron gain enthalpy. Earlier this property is called electron affinity. इसी को सब पहले कहा जाता था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता था तो देन इट इज कंसीडर कि इट मेजर अट्रैक्शन ऑफ एटम फॉर इलेक्ट्रॉन, इट मेजर अट्रैक्शन ऑफ एटम फॉर इलेक्ट्रॉन। अर्लियर इसी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से कॉल किया जाता था और उस समय इसको कंसीडर किया जाता था कि ये प्रॉपर्टी मेजर करती है अट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द एटम फॉर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। बट अब इसको चेंज करके इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो एटम जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं, एक्सेप्ट नोबल गैसेस को छोड़कर, जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की या लूज करने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं होती है, बिकॉज दे आर द स्टेबल एटम। बट इनर्ट गैसेस के एटम को छोड़ दें तो बाकी एलिमेंट के एटम जो है वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने के कारण दे वांट टू बी स्टेबल, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं और इसी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए दे आइदर लूजिंग इलेक्ट्रॉन और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम के अंदर एक सर्टेन फोर्स या एक सर्टेन एनर्जी वैल्यू के थ्रू एटम के न्यूक्लियस से बाइंडेड होते हैं। तो जब भी एटम इलेक्ट्रॉन से रिमूव होगा, इट मींस कि आउट जाएगा, या इलेक्ट्रॉन एंटर होगा किसी एटम के अंदर, तो देयर विल बी चेंज ऑफ एनर्जी। जैसे एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इट मींस कि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन जब रिमूव किया जाता है, देन एट दैट टाइम एटम विल एब्जॉर्ब द एनर्जी, जिसको कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। सो आयनाइजेशन एनर्जी जो इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि व्हेन एटम loses electron from its outermost shell, it will absorb a definite amount of energy, and that is called ionization energy or ionization enthalpy, which is expressed in kilojoule per mole. Similarly, atom जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, जब गेन करता है तो देयर इज अगेन चेंज ऑफ एनर्जी। बट यहाँ पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ चेंज ऑफ एनर्जी, वहां पर हमने वर्ड क्या यूज किया, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय दैट, जब वो लूज कर रहा है। इसका मतलब कि जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो देयर मे बी लॉस ऑफ एनर्जी और देयर मे बी गेन ऑफ एनर्जी, यानी इस केस में एटम एनर्जी रिलीज भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें यहाँ पर होती है। समटाइम व्हेन एटम गेनिंग द इलेक्ट्रॉन इट विल रिलीजिंग द एनर्जी, समटाइम व्हेन एटम गेनिंग द इलेक्ट्रॉन इट विल एब्जॉर्बिंग द एनर्जी। तो यहाँ पर दोनों काम होते हैं। एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यहाँ पर देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इट विल कन्वर्टिंग इनटू ए नेगेटिव चार्ज आयन व्हिच वी कॉल्ड एज ए एनायन। ये एक नेगेटिव चार्ज आयन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि गेन करने के बाद एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है, इसलिए वो नेगेटिव स्पेसिस बन जाता है एंड इट विल कॉल्ड एनायन व्हिच इज ए नेगेटिव चार्ज आयन। बट एट दिस टाइम the energy may released और absorbed, यहाँ पर दोनों हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज होता है और इसी को एक्सप्रेस किया जाता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के टर्म में। और ये डिफाइंड होता है कि चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी का मीनिंग हुआ कि वेदर द एनर्जी इज एब्सॉर्ब और रिलीज्ड। सो चेंज इन एनर्जी व्हेन an extra electron is added to outermost energy cell। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एटम जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है दैट इज थ्रू द आउटरमोस्ट सेल, जो बिल्कुल लास्ट है एनर्जी सेल। वहीं पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। So when electron is added to outermost energy cell of
ए न्यूट्रल गैसियस एटम। ये गैसियस इसलिए लिखा जाता है बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन is always occur in gaseous state. In neutral gaseous atom to form Na9, that is a negative charge ion, is called electron gain enthalpy. So this is the definition of electron gain enthalpy, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो डेल्टा EgH। ये एक थर्मोडायनेमिक्स टर्म भी है, तो ये इसकी डेफिनेशन है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की तरह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी एक्सप्रेस होती है किलो जूल पर मोल के टर्म में, यानी एक सिंगल आइटम नहीं, एक मोल आइटम के रेफरेंस में ये वैल्यू मेजर होती है या एक्सप्रेस होती है। और लाइक आयनाइजेशन एनर्जी जो हमने वहां पढ़ा था कि अगर एक एटम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इट नेवर अकर इन वन स्टेप, इट विल अकर इन स्टेप वाइज मैनर। यानी आइटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये 1 by 1 है। दूसरी तरह यहाँ पर भी एटम अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये भी आपका स्टेप वाइज मैनर में होता है। ऐसा नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही बार में ऐड हो गए। जैसे सपोज करो, एग्जाम्पल है कि ऑक्सीजन जो है फॉर्म करता है डाई नेगेटिव आयन -2 आयन। -2 का देखो मतलब क्या हुआ कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, यानी ऑक्सीजन के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम ऐड नहीं हुआ है कि एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, नो। सबसे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ जिससे बना O-, और फिर O- में सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तब ये बना O-2। तो एडिशन ऑफ 1 or more electron again occur in a stepwise manner, that is 1 by 1। तो इसी तरह जैसे आयनाइजेशन में था कि अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो वी हैव ए नंबर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द एटम। लाइक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड सिमिलरली फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सेम उसी पैटर्न पर अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड हो रहे हैं तो वी हैव ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी व्हिच इज फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। लाइक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के एडिशन में जो ऐड होगा, सो दिस विल कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और उसी तरह से सेकेंड इलेक्ट्रॉन के एडिशन जब होगा तो दिस विल कॉल्ड सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इनका सिंबलाइज भी किया जाएगा। जैसे सेकेंड वाले को आप लिखोगे डेल्टा EgH2 और इसको लिखा जाएगा डेल्टा EgH1, एंड दैट इज द फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज फॉर द सेकेंड। इसी तरह अगर ट्राई नेगेटिव आयन बन रहा है तो वी आल्सो हैव थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन ना तो ऐड हो सकते हैं ना रिमूव हो सकते हैं। सो प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी अप टू मैक्सिमम 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कुछ के केस में फर्स्ट तक ही एग्जिस्ट होता है, कुछ के केस में फर्स्ट सेकंड होता है, कुछ के केस में फर्स्ट सेकंड थर्ड भी होता है। लाइक नाइट्रोजन ट्राई नेगेटिव आयन बनाता है तो उसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉसिबल है। अब यहीं पर आपको देखना है कि एक्सेप्ट नोबल गैसेस एटम को छोड़ के, नोबल गैसेस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is negative. That means एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मीनिंग हुआ कि एनर्जी आपका रिलीज होगा, एनर्जी इज रिलीज्ड। तो नोबल गैसेस को छोड़कर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा इज एक्सोथर्मिक फॉर ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैस के केस में
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव होती है, बट अदर एलिमेंट के केस में ये नेगेटिव होगी, अदर आइटम के केस में ये नेगेटिव होगी। बट यहाँ पर जो अदर आइटम हम रेफर कर रहे हैं वो जनरली नॉन मेटल, कि अदर जो नॉन मेटल आइटम है उनके लिए ये वैल्यू नेगेटिव होती है, बट नोबल गैसेस के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये ध्यान रखना। अब रहा सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो आपको ऑलवेज याद रखना है कि एडिशन ऑफ सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज एंडोथर्मिक। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करोगे तो एटम एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन सेकंड और थर्ड में वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जैसे ऑक्सीजन के केस में जब डाई नेगेटिव आयन आप देख रहे हो, तो यहाँ पर देखो डाई नेगेटिव आयन के केस में जैसे अगर हम डाई नेगेटिव आयन ले रहे हैं ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इट विल फॉर्मिंग O-1 ion in gaseous state, and here delta EgH1 its value is -141 किलोजूल पर मोल। तो माइनस साइन का मतलब होता है कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन यहीं पर जब O माइनस में सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो फॉर्म द डाई नेगेटिव आयन O-2 आयन। यहाँ पर देखो आप डेल्टा EgH2 की वैल्यू जो है वो आपको पॉजिटिव में दी जा रही है, +780 किलोजूल पर मोल। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, पॉजिटिव साइन का मतलब कि सेकेंड स्टेप में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, रिलीज नहीं हुई। तो इन जनरल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आपकी नेगेटिव होती है, एंड दैट इज एक्सेप्ट नोबल गैसेस। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के एडिशन में एनर्जी रिलीज होती है, सेकेंड थर्ड सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करोगे तो अब एनर्जी रिलीज नहीं होगी, ये एब्जॉर्ब होगी। यस बेटा, क्लियर है ये पॉइंट सबको? सर ये समझ नहीं आया कि सेकंड और थर्ड में कैसे पॉजिटिव होगा। क्योंकि देखो जब आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये न्यूट्रल आइटम था, न्यूट्रल आइटम में जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इट बिकम ए नेगेटिव चार्ज आयन। इज इट क्लियर? यस सर। अब जब ये नेगेटिव चार्ज आयन आएगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है, आपका इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा। जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद अब आपका ये एनायन बन चुका है, अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके तरफ मूव करेगा तो ये भी एक नेगेटिव है, ये भी एक नेगेटिव है, तो सेम नेचर ऑफ चार्ज होने की वजह से इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा। अब इस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट जब आप इसको ऐड करने जा रहे हो तो ये रिक्वायर एक्सटर्नल एनर्जी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट ऐड करना है। यस बेटा, क्लियर है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एनाइन, न्यूट्रल के केस में एनर्जी रिलीज होगा, लेकिन जब एनाइन के केस में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इट रिक्वायर एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों होगा कि टू ओवरकम या ओवररूल द फोर्स ऑफ रिपल्शन, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एनाइन। So this is why आपके सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंडोथर्मिक हो जाती है, एक्सोथर्मिक नहीं होती है। यस बेटा, नाउ क्लियर है? यस सर। किसी को बेटा अगर डाउट हो इस पॉइंट को लेकर, क्योंकि देखो नेगेटिव में नेगेटिव ऐड करोगे तो रिपल्शन होगा। अब ये रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड ही नहीं हो सकता, लेकिन आपको ऐड करना है। तो जब आप फोर्सफुली इसको ऐड करने जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना होगा। ये एक्स्ट्रा फोर्स क्या होगा, एनर्जी के टर्म में होगा, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स इसको रिपेल कर रही है। अब इस रिपल्सन के अगेंस्ट ऐड कर रहे हो तो यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन को, इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो वह इस रिपल्सिव फोर्स को ओवररूल कर ले, सो दैट इट विल गेट एडेड। तो ये इसका रीजन होता है। अब जो अभी हमने पढ़ा, पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑलवेज नेगेटिव होती है। पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड करोगे तो एनर्जी ऑलवेज रिलीज होगी,
बट वहां पर एक्सेप्शन क्या है, नोबल गैसेस। तो ये जैसे क्वेश्चन भी आता है कि वाई noble gases have positive electron gain enthalpy, positive electron gain enthalpy। अब देखो इसमें क्या है कि नोबल गैसेस की आउटर मस्ट सेल जो होती है वो फुल्ली फिल्ड होती है, जितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए उसके एनर्जी सेल को स्टेबल करने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसके आउटर मस्ट एनर्जी सेल में प्रेजेंट है। क्योंकि देखो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया जो होता है कि किसी भी एटम को हम स्टेबल कब मानते हैं, when we assume कि your atom is stable if it have 8 electrons in its outermost cell। अगर उसके outermost energy cell में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब हुआ स्टेबल एटम। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी। अब इसमें क्या होता है कि नोबल गैसेस के कोई भी नोबल गैस लेते हो उसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के लिए ये रूल चेंज हो जाता है, उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हीलियम के केस में फर्स्ट एनर्जी सेल जो है वो आउटरमोस्ट सेल। तो जिनके लिए फर्स्ट एनर्जी सेल आउटरमोस्ट सेल होती है उनके लिए 8 नहीं 2 इलेक्ट्रॉन का क्राइटेरिया होता है, जो कि हीलियम में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हीलियम के आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज स्टेबल। अदर जो नोबल गैसेस हैं उन सभी में आउटरमोस्ट एनर्जी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे आप फॉर एग्जांपल नियॉन लेते हो, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप 2 8, फर्स्ट एनर्जी सेल 2, सेकंड में 8। इसी तरह किसी भी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसका मतलब वह स्टेबल एटम। अदर एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखो, उनकी आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, उनके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो स्टेबल एटम नहीं है। और अगर वह स्टेबल नहीं है तो वह दो फंक्शन करता है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, या वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जैसे मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल आइटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके 8 इलेक्ट्रॉन का क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं। नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन का क्राइटेरिया करते हैं। पर नोबल गैसेस में ऑलरेडी पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें क्या है कि ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है ना लूज करने की टेंडेंसी। अब अगर आप देना भी चाहोगे तो वो जबरदस्ती देगा। जैसे मान लो कि ऑलरेडी आपने लंच किया हुआ है और फिर कोई आपको ऑफर करे तो डेफिनेटली आप रिफ्यूज करोगे कि नहीं भाई लंच मैं कर चुका हूँ। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर भी होता है। तो यही चीज आपको लिखनी है कि एन एटम ऑफ नोबल गैसेस, एटम ऑफ नोबल गैसेस हैव completely filled outermost energy cell या सबसेल। completely filled outermost लिखो, completely filled subcell, completely filled subcell, so they have no tendency। चूंकि उनके सबसेल जो है जितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है उतने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसके सबसेल में प्रेजेंट है, तो आप फर्दर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उसमें नहीं है। सो दे हैव नो टेंडेंसी, सो दे हैव नो टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए उनका कोई अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है। अब अगर आप एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड भी करना चाहते हो, सो इफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन has to place in next higher energy subcell, next higher energy subcell, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सबसेल है उसमें ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है,
पूरी तरह से जितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है जो एग्जिस्ट कर सकते हैं उतने ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट है। तो अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हो तो दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैज टू बी एडेड इन द नेक्स्ट हायर एनर्जी सेल। अब नेक्स्ट हायर एनर्जी सेल में ले जाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट हायर एनर्जी सब सेल और ऑर्बिटल में आपको प्लेस करना होगा विच रिक्वायर एनर्जी, जिसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, विच रिक्वायर एनर्जी। So this is why they have positive electron gain enthalpy। इसलिए अगर उनको में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, वो रिलीज नहीं करेगा because it has no tendency to accept the electron। So they have positive electron gain enthalpy। ठीक है, यस बेटा, रीजन क्लियर है? हाँ बेटा, रीजन क्लियर है ये कि why the noble gases have positive electron gain enthalpy। अरे बेटा इसको ऐसे समझो, अगर आपने जो मैंने आपको बताया कि सपोज करो कि लंच किया हुआ है, आपका फ्रेंड आता है कि चल फ्रेंड बाहर चलते हैं कुछ खाते पीते हैं, आप कहोगे नहीं मैं ऑलरेडी, मुझे जरूरत नहीं है, फिर भी वो आपको जबरदस्ती करेगा, कंपल्सन डालेगा, तो आप यही ऑफर करोगे ना कि तू खर्च करेगा तभी मैं जाऊंगा। तो यही रीजन यहाँ पर भी है कि एटम के स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं जो ऑलरेडी इनके पास है पहले से ही। अब अगर आप एक्स्ट्रा दोगे तो ये आपके हायर एनर्जी सेल में आपको प्लेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एनर्जी ऑलरेडी एटम के पास नहीं है, वो आपको देना पड़ेगा तब वो प्लेस होगा हायर एनर्जी सेल। तो इसीलिए इनके लिए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। यस बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके बेटा, तो चलो अब फिर नेक्स्ट आगे पॉइंट लें। अब हमें देखना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं और जिसके थ्रू आप ट्रेंड डिफाइन कर सकते हो। तो यहां से हम ले रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो ये फैक्टर है, सबसे पहला है आपका साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, एटम का साइज। एटम के साइज का देखो क्या रोल है, इसको इस तरह से समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी की तरह एटम के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो नॉर्मली क्या है, ये जो भी हम फैक्टर पढ़ रहे हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, देखो जो भी आपका आउटर मोस्ट एनर्जी सेल है इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है दिस इज ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर द इलेक्ट्रॉन। तो ये आउटर मोस्ट एनर्जी सेल जितना न्यूक्लियस के क्लोज होगी, यानी जितना स्मॉलर साइज एटम होगा, उतना ही इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन हायर होगा। इट मींस कि एटम हैज मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी इट मींस कि वो उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। सो दिस इज के स्मॉलर साइज ऑफ एटम, स्मॉलर साइज ऑफ एटम, यानी एटम का साइज जितना स्मॉलर होगा, ठीक है, इट हैव स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन, इट हैव स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जितनी आउटर मोस्ट सेल क्लोज होगी न्यूक्लियस के, उतना ही इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर होगा, और इट मींस कि उतना ही एडिशन वहां पर इजियर होगा, इट मींस कि उतना ही हायर एनर्जी रिलीज होगी। सो स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन एंड सो लार्जर नेगेटिव वैल्यू, लार्जर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही हायर होगी। जितना साइज स्मॉलर होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी लार्जर होगी। तो ये एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं। तो ये फर्स्ट फैक्टर है। तो डाउन द ग्रुप जब आप ट्रेंड करते हो
तो आप इसी फैक्टर को यूज करते हो, क्योंकि डाउन द ग्रुप एटम का साइज इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं टॉप से बॉटम की तरफ, साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा, साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा तो रिवर्स होगा, अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी। सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू डिक्रीज जो करता है वो ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज। ये फर्स्ट फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर जो आता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इट मींस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है, अब ये फैक्टर कैसे करता है, क्योंकि जितना हायर न्यूक्लियर चार्ज होगा इट मींस कि उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए, और इट मींस कि वो उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगी। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is directly proportional to nuclear charge. Nuclear charge means its atomic number value. तो इसका मतलब कि जितना हायर होगा, जितना हायर न्यूक्लियर चार्ज होगा, क्योंकि ये अट्रैक्शन डिसाइड करेगा, उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, मोर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, एडिशनल इलेक्ट्रॉन के लिए उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, एंड लार्जर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट मींस कि उतना ही क्या होगा, लार्ज नेगेटिव वैल्यू होगी। अब ये ट्रेंड देखो रेफर होता है जब आपका साइज कांस्टेंट, साइज में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो आप न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जब हम पीरियड में मूव करते हैं, ओके, जब आप पीरियड में मूव करते हो अक्रॉस द पीरियड, तो उस केस में क्या होता है कि साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट, साइज का फैक्टर ज्यादा डिसाइडिंग नहीं होता है, वहां पर न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर डिसाइड करता है, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड आपका न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होती है। बट ये इंक्रीज अप टू ग्रुप 17 तक जाता है, क्योंकि ग्रुप 18 में जाकर फिर ये नेगेटिव हो जाता, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये था सेकंड फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज। अब थर्ड फैक्टर आता है कॉन्फ़िगरेशन का, बट ये टाइम हो चुका है, बेटा ब्रेक कर देना अभी क्लास को। आर्यन ब्रेक